कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने पढ़ ली है, अब हम लोग आइट्रेशन स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। कॉमन लैंग्वेज में आइट्रेशन स्टेटमेंट्स का मतलब होता है लूप्स। ओके, अब इसको आइट्रेशन क्यों बोला जाता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी के लिए हम इसका नाम समझ लेते हैं कि आइट्रेशन है और लूप्स हम लोग पढ़ेंगे। अब लूप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स दूंगा, उस एग्जाम्पल्स को बड़े ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा और उसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ी देर के बाद हम उस एग्जाम्पल्स के रेफरेंस में हम लोग 3-4 अलग अलग तरह के जो लूप्स बनाएंगे, तो वो तीनों एग्जाम्पल्स उसके रेफरेंस में रहेंगे। टेक्निकली मैं 3 एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल समझते हैं हम आपकी मॉम का। ओके, आपकी हमारी किसी की मॉम जब किचन में खाना बना रही होती हैं, तो टू बी एग्जैक्टली मैं बात करता हूँ कि वो किचन में चपाती बना रही हैं, रोटी बना रही हैं। ओके, तो रोटी बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले आटा वगैरह गूंद के हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है, ठीक है, डॉ मेकिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो रोटी को सबसे पहले हम लोग फ्लैट करते हैं, राउंड करते हैं एंड उसको कुक करते हैं। ओके, कुक करने के बाद हम दोबारा से दूसरे रोटी बनाने के लिए तैयारी करते हैं। हम आटे का एक अलग टुकड़ा लेते हैं, फिर से उसको फ्लैट और राउंड करते हैं, फिर से उसको कुक करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, हम एक रोटी का एक आटे का छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, उसको फ्लैट कर रहे हैं, उसको कुक कर रहे हैं और दोबारा से इस चीज़ को कर रहे हैं। तो देखिए सेम चीज़ बार बार की जा रही है। तो जब भी कभी ऐसा सेम चीज़ बार बार सेम प्रोसेस रिपीट किया जाए, इस प्रोसेस को हम लोग लूप बोलते हैं। गॉट इट? चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि मान लीजिए एक आर्मी कैंप है। ओके, उस आर्मी कैंप में एक कैडेट है। उस कैडेट को उसके सीनियर ने उसको बोला कि आपको एक ग्राउंड के, ये ग्राउंड है मेरा, इस ग्राउंड का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लेके ये पूरा ऐसे घूम के आपको 100 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। ओके, तो उस पर्सन ने यहाँ से शुरू किया, उसने सबसे पहले काउंटिंग शुरू करी कि अभी मैं 0 पे हूँ, तो उसने दौड़ना शुरू किया और यहाँ से उसने अपना काउंट कर लिया 0 कि मैं अभी 0 पे हूँ। उसने दौड़ना शुरू किया और दौड़ते 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 वापस वो यहाँ पे आके पहुँच गया। सो नाउ उसका 0 बिकम्स 1 एंड इसी तरीके से वो कंटिन्यू किया उसने अपना दौड़ना, और ये 1 फिर 2 बन गया, 3 बन गया, ऐसे ऐसे चलते चलते ये 100 बन गया और उसने दौड़ना रोक दिया। तो इस 100 टाइम्स की रनिंग में वो बार बार सेम प्रोसेस को रिपीट करते जा रहा था। सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूप। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग लूप का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपने कभी एटीएम में गए हो या कभी भी किसी ऐसे गेम वगैरह हम लोग जब खेलते हैं, तो हमें कई बार ना बहुत सारी काम करने के लिए हमें कुछ मेन्यू दिखता है। मेन्यू में लिखा होता है कि, या सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप एक कस्टमर सर्विस को कॉल करते हैं तो वहाँ पे कहता है कि हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाएं, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश, और इसी तरीके से अलग अलग 4-5 भाषाओं का उसमें चुनना होता है आपको, और लास्ट में होता है दोबारा सुनने के लिए 9 दबाएं एंड वॉट एवर इट इज। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर किसी ने कस्टमर सर्विस को कॉल लगा दिया और अगर उसने वो कॉल गलती से भी लगाया है, ओके, और तो भी उसको एक बार तो ये सारी चीज़ें सुनाई देंगी। ओके, चलिए ऐसा समझते हैं कि आपने कस्टमर सर्विस को कॉल लगाया और वो कॉल उठाते ही वो ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, ऐसे करके चलता रहता है। एंड ये तब तक चलता है जब तक वो सारी भाषाएं कंप्लीट नहीं होती, और सारी भाषाओं के बाद वो कहते हैं दोबारा सुनने के लिए कुछ ऐसा प्रेस करना होता है रिपीट वगैरह के लिए। उसके बाद फिर आप उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या नेक्स्ट मेन्यू में जा सकते हैं, वॉट एवर इट इज, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो आप जो भी प्रेस बटन वगैरह प्रेस करेंगे या कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे या नेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे। ओके, और अगर कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करते तो उस लूप के अंदर आप आगे काम करते रहते हैं, और जब तक आप कोई ना कोई लैंग्वेज चूज नहीं करते, ये चीज़ आपकी रिपीट मोड पे चल रही होती है। तो यहाँ पे भी एक लूप चल रहा होता है कि जब तक यूजर एक बटन ना प्रेस करे वो लूप चल रहा होता है। अच्छा, अगर यूजर ने बटन प्रेस कर दिया, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर यूजर ने बटन प्रेस कर दिया तो भी वो अपनी बात पूरी करके फिर उस बटन का रिस्पॉन्स देके फिर वो अगले पेज पे जाती है, अगले मेन्यू पे जाती है। जो कस्टमर सर्विस जो लेडी होती है वो इस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे भी एक लूप चल रहा है इंटरनली जो कि इस लूप को प्रोसेस कर रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने बटन दबा भी दिया कोई,
हाँ, टेक्निकली उस बटन दबाने से आपका कॉल तो वहीं रुक जाना चाहिए, लेकिन अगर आपने कोई बटन दबा भी दिया तब भी वो प्रोसेस चल रही होती है और एक बार को जाके बंद हो जाती है। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल में हम लोग लूप्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम एक काम बार बार कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हुई कि लूप होता क्या है, हम लोग उसके अंदर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम लोग लूप कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, जो लूप होते हैं वो 4 एलिमेंट से मिलके बनते हैं, 4 एलिमेंट से मिलके बनते हैं, या 4 फंडामेंटल यूनिट्स आप कह सकते हो, फंडामेंटल यूनिट्स से ये मिलके बनते हैं। अब ये जो 4 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं ये क्या क्या होते हैं? तो 4 फंडामेंटल यूनिट्स में सबसे पहले होता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल यूनिट होता है मेरे पास कंडीशन। तीसरा फंडामेंटल यूनिट मेरा लूप की बॉडी या द वर्किंग, और चौथा फंडामेंटल यूनिट इज अपडेट। ओके, तो ये 4 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं एक लूप के। अब ये जो 4 फंडामेंटल यूनिट्स हैं लूप के, इन्हीं 4 चीजों से मिलके एक लूप बनता है। चाहे इस दुनिया का कोई भी लूप हो, कितना भी बड़ा लूप हो, कुछ भी हो रहा हो, उसके अंदर ये 4 फंडामेंटल यूनिट्स ही यूज होते हैं। इनिशियलाइजेशन मीन्स वेयर टू स्टार्ट, ओके। कंडीशन व्हेन टू स्टॉप, वर्किंग व्हाट टू डू, ओके। तो ये 4 क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है मेरे को। और चौथा व्हाट्स नेक्स्ट, ओके। सो अब इन चारों क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो इसमें से हम किसी का भी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं उस कैडेट का जो आर्मी कैडेट है जो रन कर रहा है। सो सबसे पहली चीज उसको पता नहीं चाहिए कहां से शुरू करना है, मतलब उसको 0 से शुरू करना है। वेयर टू स्टॉप, कब रुकना है, जब 100 हो जाए तब रुकना है। व्हाट टू डू, क्या करना है, इस ग्राउंड के चक्कर लगाने हैं। एंड व्हाट्स नेक्स्ट, सो हर चक्कर के बाद उसका जो काउंटर है, जो काउंटिंग कर रहा होगा ना वो, कि मैंने 100 चक्कर कैसे लगाया, कैसे पता चलेगा, तो जो वो काउंटर है वो काउंटर को हर बार इंक्रीज करेगा। तो इस अपडेट वाली प्रोसेस में कई बार हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी करते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द एंटायर सेशन। अब यहां पे जो एंटायर सेशन है लूप का, उसके अंदर यही 4 चीजें होती हैं। ओके, अब इन 4 चीजों से मिलकर एक लूप कैसे बनाया जाता है, तो मैं वही आर्मी वाले का के लिए एक लूप बनाता हूं। तो सबसे पहले वेयर टू स्टार्ट, तो मैंने एक काउंटिंग नाम का वेरिएबल लिया और उस काउंटिंग वेरिएबल को मैंने 0 कर दिया। सो काउंटिंग जब 0 है तब आपने शुरू करना है, ठीक है। आपकी काउंटिंग जब तक, कब तक चलते रहना, कंडीशन व्हेन टू स्टॉप, कब तक रुकना है, तो जब तक लेस देन 100 नहीं हो जाती, इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन 100, जब तक आपकी काउंटिंग लेस देन 100 है आपको करते रहना है। क्या करते रहना है, रनिंग अराउंड द ग्राउंड, ग्राउंड के चारों तरफ भागते रहना है। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपडेट क्या होगा, सो काउंटिंग विल increase by 1 after completion of every round। हर राउंड की कंप्लीशन के बाद आपकी काउंटिंग 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपका लूप चलेगा। ओके, अब सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो सिंटेक्स लिखना, मतलब सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है, लूप को हम लोग एक्चुअली अब तो समझ गए ना हम लोग लूप क्या होता है, कोड में लूप को कैसे लिखते हैं। तो कोड में हमारे पास जो लूप होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर लूप, देन मेरे पास आता है नेक्स्ट वाइल लूप, एंड देन सबसे लास्ट में आता है डू वाइल लूप, जो कि सबसे कम यूज होता है, बहुत ही कम यूज होता है। वाइल लूप ज़्यादा यूज होता है, फॉर लूप ज़्यादा यूज होता है। ओके, तो इन सबको लिखने का एक तरीका होता है। फॉर लूप को लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे फॉर लिखा जाता है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया जाता है, यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजेशन कर लिख देते हैं, इस लोकेशन पे यहाँ पे सेमीकोलन डल जाएगा, इस लोकेशन पे यहाँ पे कंडीशन लिखी जाती है, और इस लोकेशन पे यहाँ पे अपडेट लिखा जाता है कि क्या अपडेट होना है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ऐसे
कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग बॉडी लिखते हैं या वर्किंग लिखते हैं। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द फॉर लूप। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाइल लूप की। वाइल लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर वाइल लिखा जाता है। वाइल के अंदर ये पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पे कंडीशन लिखी जाती है। ओके, और उसके बाद ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका बॉडी या वर्किंग एंड इसी के अंदर अपडेट स्टेटमेंट भी होगी। ओके, नेक्स्ट डू वाइल लिखने का क्या तरीका है? डू वाइल लिखने का तरीका है, सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन लिखेंगे सबसे बाहर, फिर ऐसे डू लिख देंगे। डू के बाद आपके ऐसे कर्ली ब्रेसेस लग जाएंगे, यहाँ पे आपके कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉडी या वर्किंग ऑफ द लूप लिखा जाएगा। ठीक है, उसके नीचे आपको सारे के सारे अपडेट्स लिखने हैं और लास्ट में वाइल के साथ इसको क्लोज करते हुए इस लोकेशन पे हम लोग लिखेंगे कंडीशन। ओके, सो ये तीन तरह के लूप होते हैं और ये तीनों तरह के लूपों का लिखने का तरीका ये होता है। अब जो तीन तरह के लूप्स हैं उसके अंदर हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो इसी तरीके से लिखेंगे और यही तरीका आपको हमेशा यूज करना है लिखने के लिए लूप को। ओके, अब इस लूप में जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हम ये तीन तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि हमें नहीं समझ में आता कि कब कौन सा लूप यूज करना है, तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा लूप यूज करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ प्रोग्रामिंग में कि लूप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब क्यों हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने VS कोड पे। VS कोड पे सबसे पहले मैं अपने लिए एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के अंदर, जिसका नाम मैं लिख देता हूँ लूप्स, और इसके अंदर एज माई रेगुलर ड्रिल मैं एक index.html बना लूँगा। ठीक है, और एक script.js बना लूँगा। ओके, अब index.js में एज द नॉर्मल ड्रिल मैं यहाँ पे एक बेसिक HTML कोड लिख लूँगा। इसके अंदर डिफ लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे वी आर लर्निंग लूप्स। ओके, और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिख दूंगा अपना, दैट इज स्क्रिप्ट src लाइक दिस, और यहाँ पे हम script.js को कनेक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, मेरा जो HTML था वो मेरे स्क्रिप्ट से कनेक्ट हो गया। ओके, अब चलिए सिंपल सा यहाँ पे काम करते हैं। मुझे 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, मैं नॉर्मली इसे लिखूंगा console.log और यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है, इसी चीज़ को मैं बार बार लिख देता हूँ और हर में काउंटिंग को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते हैं, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, यहाँ पे 9 लिख देते हैं और यहाँ पे 10 लिख देते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये बार बार सेम चीज़ को लिखने से हमें अवॉइड करना है और इसका कोई ईजी तरीका ढूंढ के निकालना है। एंड द ईजी तरीका इज लूप। लूप के अंदर हम लोग इस चीज़ को बार बार लिखने से बच सकते हैं और एक कंटिन्यूअस लूप बना सकते हैं जिसमें कि हमें सारे काम हो जाएं। ओके, अब इंडेक्स का यूज़ करते हुए मैं इसको अगर लाइव सर्वर पे ओपन करता हूँ अपने, तो वी आर लर्निंग लूप्स आ गया। यहाँ पे इंस्पेक्ट में चलते हैं, कंसोल में चलते हैं, तो देखो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग पूरी लिखी हुई आ गई है। लेकिन क्या ये चीज़ हम लोग करना चाहिए, ये बार बार हम लोग सेम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो हम ये आउटपुट देख पा रहे हैं, हमारे को 1 से लेकर 10 तक हमें एक आउटपुट मिल चुका है, लेकिन हमें सेम चीज़ को बार बार लिखना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ, तो अलग अलग लाइन से मेरे को आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 10, तो 10 लाइनों से हमें ये बार बार सेम चीज़ का आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं वापस अपने स्क्रिप्ट में और इसका कुछ अल्टरनेटिव देखते हैं। तो मैं इस सबको कमेंट कर देता हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये लो, मैंने सबको कमेंट कर दिया। अब मुझे इसका अल्टरनेटिव है। तो जैसा कि हमने अभी जस्ट देखा कि लूप के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी और अपडेट। अब इन 4 चीज़ों का ही इस्तेमाल करके मुझे एक लूप को बनाना होता है। तो चलिए लूप बनाते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ फॉर, क्योंकि लूप बनाने का सिंटेक्स यही है, हमने अभी देखा। सबसे पहले मेरे को इनिशियलाइजेशन करना है, तो मैंने कर दिया लेट i इज इक्वल टू 1। सो i 1 से शुरू हो गया। अब हमें कंडीशन लिखनी है, तो मैं लिखूंगा i लेस देन इक्वल टू 10। हमें 10 तक लिखना है, तो i जब तक
10 से छोटा है या 10 के बराबर है तब तक चलते रहो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आई प्लस प्लस। अब ये ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, प्लस प्लस ऑपरेटर, जब मैं आप लोग को ऑपरेटर्स पढ़ा रहा था। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे तो हम फिर से बताते हैं। प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, आई के अंदर एक को एक से उसको इसकी वैल्यू एक से इंक्रीज कर देता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ना आई प्लस प्लस, तो इफ़ आई की जो वैल्यू है वो 0 होगी तो आई प्लस प्लस करते ही आई की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। फिर आई प्लस प्लस करते ही आई की वैल्यू जो 2 हो जाएगी, फिर आई प्लस प्लस करते ही आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ऐसे चलती रहेगी। ओके, सो दिस वी कॉल्ड एज इंक्रीमेंट ऑफ अ, मतलब लूप वेरिएबल, जो भी हम लोग लूप का वेरिएबल ले रहे हैं उसका इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आई प्लस प्लस लिख दिया। अब मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट कर दूंगा या नीचे अगली लाइन में स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग आई, यहाँ पे मैं आई को ही प्रिंट कर देता हूँ, तो आई मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया 1 से लेकर 10 तक मेरा प्रिंट। लेकिन अब खासियत क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही लाइन से प्रिंट हो रही है। तो ऐसे मुझे 10 लाइन लिखनी पड़ रही है और ऐसे मैं 1 लाइन लिख के काम चला दे रहा हूँ। ठीक है, अब यही सेम चीज़ मेरे को अगर वाइल लूप से करनी है तो अब जैसा कि हमने बताया था कि हम लोगों को बस उसका अरेंजमेंट चेंज कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से अगर देख पाएंगे तो यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं ना, कि फॉर का लिखने का तरीका ये है, इसका लिखने का तरीका ये है। तो चलिए अरेंजमेंट चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया लेट आई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे किया वाइल, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, a लेस देन इक्वल टू 10, सॉरी नॉट a, इट्स i लेस देन इक्वल टू 10, और उसके बाद ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे i को मैं लिख देता हूँ। और इसके नीचे मेरे को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना था या अपडेट करना था, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे i प्लस प्लस लिख देते हैं। क्या इससे भी मेरा प्रिंट होगा? उससे पहले यहाँ पे हम लोग एक लॉग डाल देते हैं, कंसोल लॉग, जिसमें प्रिंट लिख दूंगा मैं, प्रिंटिंग यूजिंग वाइल लूप, जिससे कि हमें पता चल जाए कि यहाँ के बाद जो भी प्रिंटिंग हो रही है वो वाइल लूप का यूज़ करके हो रही है। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं। ये मेरे 10 के 10 पहले आ रहे हैं और उसके बाद प्रिंटिंग विथ वाइल लूप के बाद फिर से 1 से लेकर 10 तक मेरे पास आ रहा है लाइन नंबर 26 से। तो लाइन नंबर 26, लाइन नंबर 26, यस दिस इज लाइन नंबर 26। ओके, सो हमने वाइल लूप को भी समझ लिया। अब मैं फिर से वही लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब देखते हैं डू वाइल लूप से कैसे कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग यूजिंग डू वाइल लूप्स, तो डू वाइल लूप के लिए भी मेरे को सबसे बाहर ही लेट करना पड़ेगा, लेट आई इज इक्वल टू 1। अब देखो बाहर में हम लोग लेट कर रहे हैं तो ये दोनों एरर दे रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके का नहीं यूज़ कर सकते। तो सिर्फ मैं यहाँ पे आई की जगह जे कर देता हूँ, तो लेट जे इज इक्वल टू 1। उसके बाद मैं यहाँ पे डू लिखता हूँ एंड डू के नीचे ऐसे पैरेंथेसिस लगा दी, सॉरी कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, और यहाँ पे मुझे वर्किंग और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो मैं सेम यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एक ही बात है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइल, इसी तरीके का रूप था, a लेस देन इक्वल टू 10। ओके, सॉरी a नॉट a, j लेस देन इक्वल टू 10। ओके, सो लेट्स सी क्या इसका आउटपुट आता है। ये डू लूप आ गया, वाइल लूप आ गया। ओके, आई हैव टू री रन दिस, सो लेट्स री रन दिस। Okay, I have rerun the code. Okay, अब यहाँ पे एरर ये आ रहा है, मेरा कोड सिस्टम हैंग हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इस लूप का कहीं पे एंड ही नहीं बनाया है। J 1 से शुरू हो रहा है और J कभी 10 हो ही नहीं रहा है, तो ये टेक्निकली कभी रुक नहीं रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे I प्लस प्लस लिख दिया है। लेट्स मेक इट J प्लस प्लस, जिससे कि ये स्टॉप तो हो जाए। सो लेट्स क्लोज दिस विंडो एंड रीरन द कोड। सो लेट्स रीरन द कोड। यस, नाउ इट्स रनिंग। इंस्पेक्ट में गया, कंसोल में गया। अब यहाँ पे देखो प्रिंटिंग यूजिंग डू वाइल लूप, यहाँ पे 10 बार 11 11 11 प्रिंट हो चुका है। ओके, जस्ट रीलोड दिस। 11 11 11 ही क्यों प्रिंट हो रहा है?
कंसोल लॉग में भी मैं आई को लॉग कर रहा हूँ, लेट्स कंसोल लॉग जे, ओके यस। नाउ प्रिंटिंग यूजिंग डू वाइल लूप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यस, मेरा वाइल डू वाइल भी इसी तरह चल रहा है, वाइल भी उसी तरीके से चल रहा है, और ये सबसे पहले वाला तो मेरा फॉर लूप था। तो ये 3 तरह के लूप्स होते हैं और ये 3 तरह के लूप्स इसी तरीके के चलते हैं। ओके, फ्यूचर में थोड़े से आपको कॉम्प्लेक्स कोड लिखने को मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने इफ एल्स में बताया था ना, एक इफ एल्स के अंदर हम लोग एक और इफ एल्स डाल सकते हैं उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वैसे यहाँ पे एक फॉर के अंदर हम लोग एक और फॉर लूप वगैरह डाल सकते हैं एंड इस तरीके से हमारा काम हो जाता है। तो इसको बोला जाता है नेस्टेड फॉर लूप्स। और इस वाले सेक्शन में जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हम लोग फॉर लूप्स वगैरह का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए कि फॉर लूप कैसे काम कर रहा है, डू वाइल लूप कैसे काम कर रहा है, या वाइल लूप कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसके रिलेटेड मैं 2-4 क्वेश्चंस जो जिससे आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सको और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एक लूप की वर्किंग किस तरीके से हो रही है। आपको लूप की वर्किंग थोड़ी सी समझ में आ जाएगी कि ये किस तरह से काम कर रहा है, देन यू आर गुड टू गो, आप आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो। आगे हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा बेसिक वाला पार्ट बिल्कुल कवर हो जाएगा। हम लोगों ने अभी तक ऑपरेटर्स पढ़ लिए, वेरिएबल्स पढ़ लिए, डेटा टाइप्स पढ़ लिए, आइटरेशन स्टेटमेंट्स, जो कि अब लूप वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज हमने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी। यस, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग इसको आइटरेशन स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं। तो इसको आइटरेशन स्टेटमेंट इसलिए बोला जाता है कि जो लूप होता है वो जब अपना एक साइकिल को कंप्लीट करता है तो इस एक साइकिल को आइटरेशन बोलते हैं। ओके, इस एक साइकिल को एक आइटरेशन बोला जाता है, साइकिल नहीं बोला जाता। इसीलिए इन स्टेटमेंट्स को और ऐसे कोड्स को जो आइटरेशन करते हैं, जो एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं, तो उनको हम लोग आइटरेशन स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लूप्स। नेक्स्ट हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं। ओके, और हम लोग समझते हैं कि फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को 3 एग्जाम्पल्स दिए थे और ये बोला था कि ये 3 एग्जाम्पल्स अभी आपको जब लूप्स पढ़ाऊंगा मैं अलग अलग टाइप के, तो वहां पे आप लोगों को समझ में आएंगे। और साथ में ये 3 एग्जाम्पल्स एक और चीज से कनेक्टेड हैं। एक क्वेश्चन आता है जो बच्चे हमेशा सोचते हैं कि किस किस कंडीशन में मैं कौन कौन से टाइप के लूप्स को यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं। कई बार क्या होता है, कुछ लूप्स कुछ कंडीशंस में यूज करना उतना अच्छा नहीं होता, एफिशिएंट नहीं होता। करने को किया जा सकता है, इट्स नॉट एफिशिएंट। तो उस चीज को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था कि मॉम आपकी रोटी बना रही है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डो उनके पास पड़ा हुआ है, उसमें से छोटे छोटे पीसेस वो निकाल के उसको फ्लैट करके उसको कुक करके रोटी बना रही है। सो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, आपको ये नहीं पता होता कि आपको अपनी प्रोसेस कितनी बार रिपीट करना है। ओके, अब क्या मॉम को पता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डो में कितनी रोटी बनेगी, टू बी एग्जैक्ट? नहीं, इतना तो पता होता है हर मॉम को कि भाई इतने आटे में 10-12 रोटी बन जाएंगी। तो दे ऑलवेज से समथिंग इन अ रेंज, कभी भी फिक्स नंबर नहीं बोलते एग्जैक्टली 10 रोटी बनेगी। 10 की जगह 12 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। तो जब आपको फिक्स रेंज नहीं पता, और तो हम लोग कुछ अलग टाइप से लूप बनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, हम लोग लूप जब बना रहे होते हैं ना, तो मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कंडीशंस कैसे कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी आपका लूप चलेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपका लूप चलना बंद हो जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर? सो जो रोटी वाला एग्जांपल था उसमें मुझे ये नहीं पता कि काउंट ऑफ रोटी कितनी बनानी है मुझे, बट मुझे ये जरूर पता है कि व्हेन आटा डो इज फिनिश्ड स्टॉप द लूप। जब रोटी आटा खत्म हो गया तो लूप रोक देंगे। जब ऐसी सिचुएशंस हो जिसमें आपको ये नहीं पता कि आपको लूप कितनी बार चलाना है, लेकिन ये पता है कि कब रुकना है, ऐसे केसेस में आप यूज करेंगे वाइल लूप का। इज दैट क्लियर? ठीक है, सेकेंड जो सिचुएशन की बात हम लोग कर रहे थे,
सेकंड सिचुएशन आर्मी मैन की, जो कि एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और एक सर्टेन पॉइंट पे स्टॉप हो जा रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट 0, एंडिंग पॉइंट 100, और ये 0 से 100 के बीच में तो मुझे पता है ना क्लियरली कि 100 राउंड्स हैं, तो मुझे ये पता है कि कितनी बार मेरे को अपना लूप चलाना है। ठीक है, बहुत क्लियरली पता है कि मुझे कितनी बार लूप चलाना है। इस केस में मुझे पता है 100 बार अपना लूप चलाना है। जो मैंने नंबर वाला केस बताया उसमें भी पता था कि मेरे को 10 बार अपना लूप चलाना है, 1 से 10 तक काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, ऐसे केसेस में मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, जिसमें मुझे नंबर ऑफ आइटरेशंस पता हो कि कितनी बार करना है। जैसे कि अगर आपको किसी को कह दें कि एक सर्टेन नंबर है, उसमें 2 आप तब तक प्लस करते रहो जब तक एक सर्टेन नंबर ना आ जाए। मतलब आपके पास x है, उसमें 2 ऐड कर दो और तब तक करते रहो जब तक y ना आ जाए। तो आपको पता ही नहीं है ना कि x क्या है, y क्या है, कब तक मेरे को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में मैं while का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग में भी नंबर बता दिया, एंड में भी मैंने नंबर बता दिया, या फिर फॉर एग्जांपल मेरे को 2 का टेबल लिखना है, तो मुझे पता है कि टेबल वगैरह लिखने के लिए ऐसे केसेस में हम लोग 1 से 10 तक लिखते हैं, तो मुझे फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन यहाँ पे पता है। तो जब मुझे फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन पता होते हैं तो मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरा थर्ड है, वो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कंडीशन अगर गलत भी हो, कंडीशन अगर गलत भी हो तो भी लूप एक बार चले। अच्छा, मैंने एक लूप का एग्जांपल अभी दिया जिसमें आप एक कस्टमर सर्विस पे कॉल लगा रहे हैं और कस्टमर सर्विस पे कॉल लगाने के बाद वो एक लूप वहाँ पे चल जाता है। वो जब तक आप कोई बटन ना दबा वो बार बार सेम चीज़ें बोलते रहता है कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश एंड समथिंग लाइक दैट। वो लूप में ही चलता रहेगा। वो एक बार वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग खत्म होगी, फिर दोबारा से वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, फिर वो रिकॉर्डिंग खत्म होगी, फिर दोबारा से वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, फिर वो रिकॉर्डिंग खत्म होगी, फिर दोबारा से वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस केस में मैंने यही बताया कि अगर आप कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट होगी, फिर आपने जो बटन प्रेस किया है उसको चेक किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट मेन्यू में भेजा जाएगा। अब मान लीजिए रिकॉर्डिंग चल रही थी और आपने पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट का बटन दबा दिया, तो कॉल वहीं पर डिस्कनेक्ट हो जाती है, लूप वहीं बंद हो जाता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से मान लूँ कि आपने डिस्कनेक्ट का बटन दबा दिया, फिर भी वहाँ पे नहीं डिस्कनेक्ट हो रहा, वो थोड़ी देर के बाद वो पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में आपका लूप तो एक बार चल गया ना, आपकी कंडीशन फॉल्स थी, फिर भी लूप चल गया। तो ऐसे केसेस में हम लोग डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कैसे केसेस में डू वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अब आप एक बात समझिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रैवलिंग। अब ट्रेन का मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लूंगा कि आप एक मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और एक नॉर्मल इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं। कई बार ड्यू टू सम XYZ रीजंस आपने टिकट लेना आप भूल गए, तो जब आप टिकट लेना भूल चुके हो तो आप मेट्रो ट्रेन में नहीं ट्रैवल कर सकते, लेकिन स्टिल आप इंडियन रेलवे में थोड़ा सा, मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो अनटिल अनलेस आपकी टिकट चेक नहीं हो जाती। तो अगर आपके पास टिकट नहीं भी है तो भी तो आप स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुंच गए ये कहते हुए कि हाँ ठीक है टिकट नहीं है, मैं स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुंच गया। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन केस ऑफ डू लूप, डू वाइल लूप टेक्निकली, कि अगर आपकी कंडीशन गलत भी होती है ना तो भी आप एक बार चल जाते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा लूप बनाना है कि चाहे कंडीशन कुछ भी हो, मेरा लूप एक बार चलना चाहिए, तो आप डू वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको तीनों लूप का मतलब समझ में आ गया कि तीनों लूप आप लोग कब कब और किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट, जब हम लोग लूप पढ़ रहे होते हैं तो कई बार हमें कुछ ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ टर्म्स देखने को मिलते हैं और हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू। ओके, ब्रेक का मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोग को बताया था जब मैं स्विच केस पढ़ा रहा था। ब्रेक का एक्सप्लेनेशन क्या काम होता है कि वो करंट काम जो भी हो रहा होता है उसको ब्रेक करके आपको उससे बाहर निकाल देता है। तो जब आप कोई काम कर रहे हो, आपको अचानक से, जैसे गाड़ी चल रही है, अचानक से आपने ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी तुरंत रुक जाती है।
सो इट्स समथिंग लाइक दैट कि एक लूप चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अचानक से कुछ सिचुएशन आई, लूप रुक गया। फॉर एग्जाम्पल वो आर्मी का पर्सन ऐसे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, उसको टास्क मिला हुआ है कि 0 से लेके 100 तक उसको राउंड्स कंप्लीट करने हैं, लेकिन अभी मान लीजिए वो अपनी 40th राउंड पे है, इतने में उसको पता चल जाए कि भाई उसको अर्जेंटली अभी जाना है, कहीं पे बॉर्डर पे जाना है या कहीं भी जाना है, वहाँ पे लड़ाई हो गई है तो वहाँ पे उसको जाना है, तो वो अपना लूप कंप्लीट थोड़ी करेगा, वो तो फटाक से वहीं पे अपना लूप को ब्रेक करेगा और चला जाएगा। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग लूप को ब्रेक करते हैं। ओके, सो जब ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके लूप को ब्रेक कर देते हैं। कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो आप फॉर के लूप के अंदर आप जहां पे भी कभी भी ब्रेक लिख दोगे तो वहां पे हम लोग इफ एल्स का स्टेटमेंट अंदर लगाते हैं। अब ये सारी चीजें जब हम लोग यूज करेंगे तब आप लोग को बताई जाएगी। कॉन्टिन्यू का स्टेटमेंट क्या होता है, तो कॉन्टिन्यू का स्टेटमेंट क्या होता है कि कई बार आप कुछ काम कर रहे होते हैं और बीच में आपको एक पॉइंट को स्किप कर देना है, ठीक है, तो उस काम को करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी मॉम रोटी बना रही हैं, तो रोटी बनाते 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 किसी रीजन की वजह से एक रोटी प्रॉपर कुक नहीं हुई या जल गई, तो अब वो पता चल गया कि भाई वो रोटी खराब हो गई है, वो जल गई है, ठीक है, या फिर वो रोटी बना रही है, गलती से वो आटे का टुकड़ा या वो रोटी फ्लैट करने के बाद वो नीचे गिर गई, जमीन पे गिर गई, तो क्या उस रोटी को लूप कंटिन्यू किया जाएगा? नहीं, वो वहीं से मतलब उस रोटी के साथ तो लूप कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसको तो नहीं पकाएंगे, उसको वहीं से उसको छोड़ देंगे, उसको हटा देंगे, उसको डस्टबिन में डाल देंगे और फिर शुरू से दोबारा से शुरू करने लगेंगे, नेक्स्ट आइटरेशन पे हम लोग चले जाएंगे। सो ऐसे केसेस में हम लोग कॉन्टिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि कब हमें कॉन्टिन्यू का इस्तेमाल करना है और कब ब्रेक का इस्तेमाल करना है। कॉन्टिन्यू इज समथिंग यू कैन कॉल इन लोकल लैंग्वेज दैट इज स्किप, आप चीज़ों को स्किप कर देते हैं, ओके, और ब्रेक मतलब आप वहीं पे उस चीज़ को रोक देते हैं, वहीं पे आप लोग फिनिश कर देते हैं। सो दिस इज ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू। टिल देन मैंने इसके कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं, आप वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, देन हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।